दोस्तों आप सब कैसे हो। आज बच्चों इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको क्या करेंगे बताएंगे। उनका जो जीवनी है बच्चों उस जीवनी के बारे में आपको बताएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक बच्चों आपको क्या करना ध्यान से समझना किनके बारे में बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जीवन परिचय के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बच्चों जो जन्म आपको ध्यान रखना 25 सितंबर 1916 को बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले जो जगह है बच्चों आपको ध्यान रखना नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा बच्चों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बच्चों जो जन्म कब हुआ था तो आपको ध्यान रखना 25 सितंबर 1960 को। कौन सा राज्य आपको ध्यान रखना बच्चों उत्तर प्रदेश। अगर जिला पूछेगा तो जिला का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों मथुरा जिला है। कौन सा जिला आपको ध्यान रखना बच्चों मथुरा जिला। अगर बच्चों आपसे गाँव का नाम पूछता है 2-3 पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बच्चों जन्म कब हुआ था तो आपको ध्यान का 25 सितंबर 1916 ईस्वी को। कौन सा राज्य में हुआ था बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कौन सा जिला अगर पूछेगा तो मथुरा जिला में हुआ था। अगर पूछेगा कौन सा ग्राम मतलब ग्राम का मतलब कौन से गांव में हुआ था तो आपको ध्यान रखना बच्चों नगला चंद्रभान जो गांव था बच्चों जो कि मथुरा जिला के अंदर पड़ता है उसी ग्राम में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था। इनका जो पिता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनके फादर का जो नाम आपको ध्यान रखना बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो फादर का नाम आपको ध्यान रखना भगवती प्रसाद उपाध्याय इनके फादर का नाम था। और माता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों प्यारी था। माता का नाम इनके अगर पेपर में पूछा जाएगा बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फादर का क्या नाम है तो आपको ध्यान रखना भगवती प्रसाद उपाध्याय था। और माता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों प्यारी था। पिता का बच्चों जो असामयिक निधन हो गया था मतलब समय से पहले निधन हो गया था बच्चों। कोई दुर्घटना के दौरान इनके पिता का क्या हो गया था बच्चों देहांत हो गया था। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना धनकिया जो कि जयपुर में पड़ता उनके नाना के साथ बच्चों रहने लगे। बच्चों धनकिया जो जगह है जो कि जयपुर में पड़ता है नाना के साथ बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय वहाँ पे नाना के साथ रहने लगे। कहाँ पे बच्चों जयपुर में। कहाँ पे बच्चों धनकिया। और साहित्य सेवा वहाँ पे करते थे। 11 फरवरी 1962 को बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी क्या हो गया देहांत हो गया। तो अगर पूछा जाएगा आपसे पेपर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बच्चों देहांत कब होगा मृत्यु कब होगा तो आपको ध्यान रखना 11 फरवरी 1962 को इनका क्या हो गया निधन हो गया। तो आपको 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अगर जन्म पूछेगा तो आपको ध्यान 25 सितंबर 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के बच्चों नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। इनके फादर का नाम आपको ध्यान रखना भगवती प्रसाद और माता का नाम प्यारी देवी। और इनके जो फादर का जो देहांत बच्चों असामयिक हो गया था। और उसके बाद बच्चों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने नाना के साथ जयपुर में रहने लगे उसके बाद बच्चों इनका भी देहांत आपको ध्यान रखना 11 फरवरी 1968 को बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी क्या हो गया देहांत हो। इनसे समझना पंडित दीनदयाल उपाध्याय बच्चों अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्या किए थे समाज सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। पंडित दीनदयाल बच्चों उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग वर्षों में ही बच्चों समाज सेवा में क्या थे विलीन थे। उसके बाद वर्ष 1937 ईस्वी में अपने कॉलेज के दिनों में ही बच्चों कानपुर में ध्यान रखना 1937 ईस्वी में बच्चों कॉलेज के दिनों में ही कानपुर में क्या हो गया था बच्चों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको बोला जाता है बच्चों आरएसएस के साथ क्या हो गए थे जुड़ गए थे। तो पेपर में पूछा जाएगा बच्चों आपको कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बच्चों आरएसएस के मेंबर कब बने तो 1937 ईस्वी में। कहाँ पे बच्चों जो कॉलेज के दौरान जब कानपुर में जब पढ़ाई कर रहे थे उसी के दौरान बच्चों दीनदयाल उपाध्याय 1937 में आरएसएस के मेंबर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा सन 1951 ईस्वी में स्थापित किए गए बच्चों भारतीय जनसंघ। तो अगर पूछा जाएगा भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था जो कि बच्चों आज उसी का जो पार्ट है एक बोल सकते हैं बीजेपी। आज का बच्चों जो भारतीय जनता पार्टी बच्चों भारतीय जनसंघ से निकला हुआ। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब किए थे 1951 ईस्वी में किए थे। तो वही बोला चला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 ईस्वी में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ को इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया था। जब बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ का जब स्थापना हुआ था उसके बच्चों प्रथम महासचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नियुक्त किया गया था। और 1967 तक बच्चों महासचिव पद पे बने रहे। उसके बाद 1951 में बच्चों भारतीय जनसंघ के महासचिव चुने गए और 1967 तक बच्चों इसी महासचिव पोस्ट पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बने रहे।
दीनदयाल उपाध्याय एक बच्चों चर्चित पत्रकार भी थे। जो दीनदयाल उपाध्याय बच्चों एक चर्चित क्या थे, पत्रकार थे। उपाध्याय के अंदर बच्चों पत्रकारिता कब, वहीं बोला चला दीनदयाल उपाध्याय बच्चों एक चर्चित क्या थे, पत्रकार थे। उपाध्याय के अंदर बच्चों पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाले मासिक का मतलब बच्चों एक मंथ के बाद जब कोई पत्रिका प्रकाशित होता है, मासिक पत्रिका जिसका नाम है बच्चों राष्ट्र धर्म में, वर्ष 1940 के दशक में जब उन्होंने काम किया अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बच्चों एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम आपको ध्यान रखना, आरएसएस के कार्यकाल के दौरान बच्चों एक साप्ताहिक समाचार जिसका नाम आपको ध्यान रखना जन, और दूसरा आपको ध्यान रखना दैनिक समाचार पत्र स्वदेश को क्या किया था, संपादन किए थे। तो यहाँ से बच्चों आरएसएस के दौरान इन्होंने दो बच्चों, एक तो साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था बच्चों 5 जन, और एक दैनिक समाचार बच्चों डेली था जिसका नाम था बच्चों स्वदेश। तो दो तरीके का पत्रिका को क्या किए थे, इन्होंने प्रकाशित किए थे। एक तो साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था बच्चों 5 जन, और दूसरा बच्चों दैनिक समाचार था जिसका नाम था स्वदेश। इन्होंने नाटक बच्चों आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य तथा शंकराचार्य की जीवनी को क्या के लिखे थे। इनका बच्चों नाटक का आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य तथा जो शंकराचार्य बच्चों के हिंदी के कवि थे उनका क्या किए थे, जीवनी को लिखे थे। उपाध्याय के कौन कौन से कृतियाँ था, कुछ कृतियाँ यहाँ पे लिखा गया बच्चों, सम्राट चंद्रगुप्त था, जगत गुरु शंकराचार्य था बच्चों, अखंड भारत क्यों है, और उसके बाद राष्ट्र जीवन की बच्चों जो समस्याएं हैं, राष्ट्र चिंतन है तथा राष्ट्र जीवन की क्या है, दिशा है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो जन्म आपको याद करना, जन्म जो हुआ था इनका आपको ध्यान रखना 25 सितंबर बच्चों 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था बच्चों, अगर राज्य का नाम पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों उत्तर प्रदेश, और अगर इसमें जिला अगर आपसे पूछता है तो मथुरा आपको याद रखना बच्चों, मथुरा। उसके बाद बच्चों इनका जो देहांत है आपको ध्यान रखना, देहांत जो हुआ था 11 फरवरी 1968 को हुआ था। का नाम आपको ध्यान रखना, एक साप्ताहिक पत्रिका था, क्या था बच्चों, एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों 5 जन था, क्या था, 5 जन था। दूसरा पत्रिका बच्चों एक दूसरा दैनिक पत्रिका था जिसका नाम था बच्चों, दैनिक पत्रिका का नाम आपको ध्यान रखना दैनिक पत्रिका का जो नाम था वह पत्रिका का नाम था बच्चों स्वदेश। क्या नाम था, स्वदेश। उसके बाद बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आपको ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना हुआ था, भारतीय जनसंघ का जो स्थापना आपको ध्यान रखना, जनसंघ का जो स्थापना हुआ था 1951 में, और इसके जो संस्थापक आपको ध्यान रखना बच्चों, संस्थापक अगर पूछता है आपसे पेपर में, संस्थापक तो आपको ध्यान रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्या था बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसके बाद बच्चों जब भारतीय जनसंघ का जो स्थापना होने के बाद जो महासचिव को जो चुना गया था, महासचिव जो चुने गए थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक रहे थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना जो रहे थे वह रहे थे बच्चों 1951 से लेकर 1967 तक बच्चों महासचिव रहे थे। किसके बच्चों, भारतीय जनसंघ के थे। उसके बाद बच्चों आरएसएस के मेंबर कब बने थे, जब कानपुर में बच्चों जब कॉलेज का जब पढ़ाई कर रहे थे, कानपुर में जब कॉलेज का पढ़ाई कर रहे थे उसी समय बच्चों 1937 में ये क्या बने थे बच्चों, आरएसएस के मेंबर बन गए थे। आरएसएस का क्या बने थे बच्चों, सदस्य बने थे। और उसके बाद आपको ध्यान रखना बच्चों 1940 के दशक में क्या किए थे, जब कार्यकाल के दौरान मेंबर के कार्यकाल के दौरान ही बच्चों 2 पत्रिका लिखे थे। इतने सारे बच्चों बेसिक पॉइंट आपको क्या रखना बच्चों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में लिखना है। उसका कृतियाँ बच्चों कुछ दिया, कृतियाँ भी पेपर में आपसे पूछा जाता कौन कौन सा इनका कृतियाँ है, एक बार रिकॉल करा देते बच्चों। सम्राट चंद्रगुप्त था, जगत गुरु शंकराचार्य था, अखंड भारत क्यों है, क्यों में बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क लगा दे, राष्ट्र जीवन की समस्या तथा राष्ट्र चिंतन तथा राष्ट्र जीवन की दिशा। इतने सारे बेसिक बातें आपको क्या करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बच्चों आपको याद रखना है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।